नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं बडनेरा विधानसभा। ये विदर्भ का इलाका पड़ता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बडनेरा का रेलवे स्टेशन है। ओल्ड टाउन की बस्ती में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ के बस्ती वासियों से हम पूछेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है इसमें यहाँ के लोगों को कौन सी सरकार पसंद है और किसकी वो सरकार बनाना चाहते हैं। नाम क्या आपका? अंकेश गुजर। तो ये बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है आपके बडनेरा में आए हम, क्या लग रहा है माहौल अभी देखते हुए कि किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार तो हमारी सबकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार सरकार बनाए, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पे हमारे यहाँ के आमदार थे रवि जी राणा, वो निर्दलीय थे। आज 15 साल हो गए। 15 सालों में निर्दलीय में उनका जो कार्यभार रहा, उनकी जो मिसेस थी वो भी यहाँ की सांसद रह चुकी है, पर जिस प्रकार से दोनों मियाँ बीवी का जो काम होना था उस प्रकार से काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ ना रोजगार की उपलब्धि है ना किसी प्रकार का काम है। जिस प्रकार से आज उन लोग यानी वो दोनों मियाँ बीवी का काम एक ही है, यानी सरकारी जमीन पर किस प्रकार से हम कब्जा कर सकेंगे। जैसा शिक्षण संस्था के नाम पर क्या बोलते सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना, महानगर पालिका पे जो ज़मीन है उस पर अनधिकृत कब्जा करना। और जैसा अभी यहाँ पे ये जो झोपड़पट्टी आपको दिख रही है, ये जैसा कि यहाँ पे ये लोग कम से कम 25 से 30 साल से यहाँ के रहवासी है ये लोग इस एरिया में। आज इस एरिया के लोग जैसा कि उसके पास में गए कि हमारे यहाँ पे भाई इसको आप पीआर कार्ड वगैरह हमारे को बना के दो, तो उनका ऐसा बोलना है कि ये ज़मीन भाई सरकारी है और इस पर कुछ केसेस वगैरह चालू है तो उसमें हम कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते, जबकि इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का केस वगैरह कुछ चालू नहीं है। तो इसमें वो अभी अपना दावा ठोकने के चालू है। जैसा रेलवे स्टेशन इधर से हो गया तो अपनी संपत्ति कैसी किस प्रकार से बढ़ाई जाए और किस प्रकार से 2 पैसे का मुनाफा कमाया जाए। उनका राजकारण का उनका मुद्दा एक ही है कि व्यवसाय, दूसरा कुछ नहीं। बस बताइए, 2 गठबंधन इस बार बने हैं महाराष्ट्र में। एक महायुति की जो सरकार चल रही है अभी 2 साल से, इससे पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। क्या लग रहा है आपको, आपके बडनेरा के लोगों को कौन सा गठबंधन पसंद आया इस बार? देखिए कैसा, इसके पहले जो महायुति अभी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो कार्यकाल में तो जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने काम किया तो वो तो मैक्सिमम क्या बोलते कोरोना से इतना यानी सबसे ज़्यादा डर उनको ही था। अच्छा। कि इन्होंने दरवाजे के बाहर निकल के उन्होंने देखे नहीं कि आम जनता क्या है, आम जनता क्या चाहती है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम मांगती है। उन्होंने बाहर निकल के देखे नहीं, वो खुद ही कोरोना के पेशेंट होकर घर के अंदर बैठे थे। हाँ, उनका काम दिखा नहीं। पर जहाँ पर ये जैसे कि आज देखा जाए जो महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और जो विकास कार्य उनके हुए अलग अलग प्रकार से, जैसे कि आज जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो सभी बहनों को पैसा एक 1500 के तौर पर एक राशि का प्रदान की गई, तो उसका फ़ायदा सभी अपने बहनों को मिला हुआ है। हाँ, और वो जो गौर गरीब जो जनता है उसका उनको फ़ायदा मिला है, तो उससे वो सभी खुश है आज। और वो छोड़ के अगर देखा जाए तो विकास कार्यों में भी बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो युति सरकार के साथ में जो दी हुई है उसका भी फ़ायदा सभी गरीब जनता को मिला हुआ है। और अब जैसा कि आज हम देख रहे हैं तो हम लोगों को बस यही एक मांग करते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बोलो, 370 एक्ट बोलो, जम्मू कश्मीर से हटाया है, उसके बाद में हमारे यहाँ की जो आर्मी है उसको मजबूत बनाई है। इसके पहले की सरकार को हमने कामकाज देखा है, सब चीज़ें देखे, साथ में नितिन गडकरी का जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम चालू है, रोड वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो ये यानी ये बताने की चीज़ें नहीं है, ये सब पब्लिक को भी दिखता है, हमको भी दिखता है, आपको भी दिखता है, बाकी तो आप सब जानते ही है। ये ओल्ड टाउन का इलाका है, यहाँ पूरी बस्ती का इलाका है। आप क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या योजनाएं जो गरीब लोगों को मिल रही हैं, जो महायुति की सरकार चला रही हो या मोदी सरकार चला रही हो? आज तक का कैसा था, अभी तक का जो जैसा कि 10 रुपये समझना ऊपर से सरकार द्वारा अगर निकलता था तो यानी जो आम जनता तक के पहुँचते पहुँचते 1 रुपया हो जाता था। पर आज गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जैसा आधार कार्ड जो निकाला है, आधार कार्ड के ज़रिए जो उनको राशन भी मिलता है तो उसका सब ऑनलाइन डाटा चलता है, लिंक होता है। उसके बाद में जो सिलेंडर की सब्सिडी भी मिलती है तो बाकायदा उनके अकाउंट में जाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक यानी बीच का जो दलाल होता है उसी के हाथ में जा रही है और वो कम हो जा रहा। दलाल खत्म हो गया। हाँ, दलाल भी बीजेपी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। आज उसके बाद में जो शेतकरी भी है तो शेतकरी को जो उसका मुआवजा उसका यानी जो मूलधन मिलना है वो पूरी तरह से पूरा मिल रहा है उसको। मतलब बस्ती में काम हो रहा है, यानी सरकार जो काम कर रही है सही तरीके से कर रही है। इसका यानी बीच के जो दलाल है ना वो उनके हाथ में नहीं जा रहा, चोर नहीं खा के जा रहे। तो तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है जो आपको सुन रहे होंगे,
क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में। अब देखिए हमारा तो सीधा सीधा है, हमारे को तो यहाँ हमारे बडनेरा विधानसभा में तो बदलाव होना। बडनेरा विधानसभा कैसा है कि जो हमारे यहाँ के जो आमदार जी है माननीय श्रीमान रवि राणा जी, हाँ, ये फिलहाल में ये 15 सालों में अपनी संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा। अब जैसा कि यहाँ पे भैया है हमारे, आज इनका जो इन्होंने कागज पत्र सब लाए हुए हैं अपने इसके प्रॉपर्टी के, इनकी ज़मीन उनके चाचा जी है योगेश जी राणा, उन्होंने खा गए हैं, पूरे खा गए हैं। 14 से फरार है सर जी। जी बताइए, क्या दिखाना चाह रहे थे आप? हमारे डॉक्यूमेंट थे, हमने सबको बताया है, मुख्यमंत्री को भी निवेदन लिया, ये भी है हमारा वाला। 2014 से वो फरार है अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं मिला हुआ है। क्या मामला है पूरा? ये प्रॉपर्टी बिजनेस वाला है, लोगों को जमीन बताया, प्रॉपर्टी बताया, बस फरार करके पैसा खा के फरार हो गया। अच्छा, 500 की दुकान ले गए थे? हाँ, दुकान के पैसे मेरे वाले लड़के। कितने रुपए हैं? 3 लाख रुपए। तो अभी कोई मिला नहीं? मिला ही नहीं अभी तक, फरार है। पुलिस में जाता, कोर्ट में जाता, पुलिस वाले बोलते जाओ चले जाओ, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि आमदार का सपोर्ट ऐसा भाई है। हम जाओ तो हमारे को भी हकाल देते, तू बोलते पैसे मांगने को आया बोलते हैं। फडणवीस साहब से क्या अपील करेंगे? शिंदे साहब साहब को बोलो तो बाबा कुछ नया कुछ ना कुछ भेजो बोलना यहाँ पे, ये ऐसे लोग नहीं होना यहाँ पे, कुछ ना कुछ बदलाव होना, हमें कुछ सुधारना होना, काम धंधे नहीं। हम साइकिल चला रहे, अभी तक कुछ गाड़ी नहीं है हमारे, पैदल ही चल रहे भैया, कुछ सुधारना नहीं हमारे पास। परिस्थिति हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले, ये देखो, पर अभी क्या मिल रही नहीं हो, कुछ भी जा रहे तो पुलिस वाले हकाल दे रहे हमारे को उठाने से। आपका नाम क्या है? मनोज कैतवास। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चल रही है 2 साल से, और एक तरफ महाविकास आघाड़ी, किसकी सरकार चाहिए आपको? महायुति की सरकार होना। कैसा काम कर रही है? वो अच्छा है काम कर रही। कुछ योजना जो आपके इस इलाके में चली हो? मिली है योजना, लाभ मिल रहा है हमको योजना का। हाँ, क्या क्या? ये जो घरकुल के हैं, ये लाडली बहना है, जो फ्री में राशन है, ये सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री में दवाखाना सब कुछ मिल रहा है। तो फडणवीस और शिंदे साहब सही काम कर रहे हैं। जो यहाँ के आमदार हैं आपके, इनसे हम इनको नाराजगी, इनसे कुछ नहीं है, इनको विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा। बेरोजगारी बहुत है हमारे गाँव में, बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी है, बस बेरोजगारी बहुत है। और ये तो नवनीत राणा काफी सांसद रही है। फिर देखो ना क्या है, बेरोजगारी बहुत है। उनका जो नारा था ना, रोजगार देंगे, कर रोजगार तो कुछ भी नहीं ना। तुम देखो रोजगार देखो, फिर बाद में बोलो तुम क्या हुआ 15 साल के अंदर विकास, उनका रोजगार कितना मिला। तो फडणवीस साहब से क्या अपील करेंगे? फडणवीस साहब से ये करेंगे कि हमें चेंज होना, यहाँ पे चेंज होना हमको, और रोजगारी होना, बेरोजगारी बहुत है। ठीक बस। आपका नाम क्या है? मनोज कैतवास। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चल रही है 2 साल से, और एक तरफ महाविकास आघाड़ी, किसकी सरकार चाहिए आपको? महायुति की सरकार होना। कैसा काम कर रही है? वो अच्छा है काम कर रही। कुछ योजना जो आपके इस इलाके में चली हो? मिली है योजना, लाभ मिल रहा है हमको योजना का। हाँ, क्या क्या? ये जो घरकुल के हैं, ये लाडली बहना है, जो फ्री में राशन है, ये सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री में दवाखाना सब कुछ मिल रहा है। तो फडणवीस और शिंदे साहब सही काम कर रहे हैं। जो यहाँ के आमदार हैं आपके, इनसे हम इनको नाराजगी, इनसे कुछ नहीं है, इनको विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा। बेरोजगारी बहुत है हमारे गाँव में, बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी है, बस बेरोजगारी बहुत है। और ये तो नवनीत राणा काफी सांसद रही है। फिर देखो ना क्या है, बेरोजगारी बहुत है। उनका जो नारा था ना, रोजगार देंगे, कर रोजगार तो कुछ भी नहीं ना। तुम देखो रोजगार देखो, फिर बाद में बोलो तुम क्या हुआ 15 साल के अंदर विकास, उनका रोजगार कितना मिला। तो फडणवीस साहब से क्या अपील करेंगे? फडणवीस साहब से ये करेंगे कि हमें चेंज होना, यहाँ पे चेंज होना हमको, और रोजगारी होना, बेरोजगारी बहुत है। ठीक बस।